अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को डैमेज करने के लिए, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को तोड़ने के लिए और स्पेशली पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो पब्लिक सपोर्ट है उसको तोड़ने के लिए हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया गया, अब भी किया जा रहा है। अब एक और नई खातून को लॉन्च कर दिया गया और उस खातून को लॉन्च करने का इनिशियली थोड़ा बहुत असर होने लगा, लेकिन शहबाज गिल जैसे लोगों ने उस खातून को गर्दन से दबोच लिया है। ये आज की कहानी है, ये आज की खबर है और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। और कह लीजिए कि इमरान मुखालिफिन का एक और हरबा नाकाम हुआ है, एक और बारीक वारदात पकड़ी गई है। इस हवाले से डिटेल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात जरूर बताता चलूं, आपका मेन स्ट्रीम मीडिया खत्म शुद्ध। ये जो कहते थे खत्म शुद्ध, इमरान खान खत्म शुद्ध, पीटीआई खत्म शुद्ध, अब हकीकत यह है कि आपका मेन स्ट्रीम मीडिया खत्म शुद्ध। जो क्रेडिबल इंसान था उसको उठा के बाहर फेंक दिया गया, उसको ऑफर किया गया। अब तक गुज़श्ता कोई एक हफ्ते के दौरान कोई एक दर्जन के आसपास लोग हैं जो कुछ ऑफर हो चुके हैं और कुछ के ऊपर तलवार लटक रही है। उसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं जिनको ऑफर कर दिया जाएगा, किया गया है, और एक दो और हैं जिनको मजीद ऑफर किया जा सकता है, जिनमें हामिद मीर हैं, जिनमें अथर काजमी साहब हैं, ऐसे कुछ और नाम हैं। उसके बाद क्या बचेगा? यही टाउट्स, यही जिनके मुंह से राल टपक रही होती है, जो मरियम नवाज साहिबा के 60 सिफात के इश्तिहार का दिफा करते हैं, यही इन्हीं की बातें बचेंगी और ये हुकूमत की तारीफें करते नजर आएंगे और इसी की आड़ में ये वारदातें डालेंगे, पहले भी डाल रहे हैं। और हम अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया पर बैठकर, इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातें एक्सपोज कर चुके हैं और इंशाल्लाह इसी तरह से करते रहेंगे। आपका साथ चाहिए होगा, आपने करना सिंपल है, ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो लेट्स डू इट, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में एक नया चैनल खुला है तो डिजिटल चैनल, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में वो काले चैनल के नाम से मकबूल है। और उसके बारे में जनाब ये इतलात भी हैं, कुछ ऐसी सोशल मीडिया पर ही और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ विंग की जानिब से ये इतलात हैं कि जनाब उसके पीछे एक नॉन पॉलिटिकल सिस्टम का हाथ है और उसी का चैनल है और करोड़ों रुपए महाना उसका बजट हो सकता है और वो उसका एजेंडा नजर आता है एंटी पीटीआई। तो उस चैनल पर एक खातून थी, बतूल राजपूत गालिबन उनका नाम है, और उन्होंने जनाब घेर घार के पाकिस्तान तहरीके इंसाफ केपीके के सदर हैं जुनेद अकबर खान, उनका इंटरव्यू कर लिया। अच्छा, उनका इंटरव्यू बड़े पूरे प्लान के तहत किया गया, एजेंडा के तहत किया गया, सवाल उन मोहतरमा को फीड किए गए और कहा गया कि जुनेद अकबर खान को फंसाना है और उसने अपनी हद तक फंसा भी लिया। हुआ कुछ यूं कि वो 2-4 दिन जुनेद अकबर खान के पीछे पड़ी रही, क्योंकि जुनेद अकबर खान पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की एक तवाना आवाज है, उभरती हुई आवाज है। करंटली उन्हें इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया है प्रेसिडेंट। तो और फिर उनको जनाब लोग जो है वो रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, लोग उनके आवाज पर लब्बैक भी कह रहे हैं इमरान खान की खातिर। तो उनका जनाब इंटरव्यू किया है इस खातून ने उस काले चैनल पर, और उसमें एक क्वेश्चन पुट करती हैं। ये बड़ा सोच समझ के और प्लानिंग के तहत ये घुमा फिरा के ये क्वेश्चन उन्होंने पुट किया। वो कहती है कि जी, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो ओवरसीज वर्कर है वो जिस तरह की कैंपेन्स लॉन्च करता है, या पिछले दिनों चीफ साहब भी गए हुए थे और वहां पर जो कैंपेन हुई है, तो क्या ये आपको सूट करती हैं इस तरह की कैंपेन्स? तो जुनेद अकबर खान ने कहा, जी मुझे बिल्कुल सूट नहीं करती किसी किस्म की कैंपेन, लेकिन जो हमारे साथ हो रहा है क्या वो सूट करता है हमें? हमारा जो इस्तेहसाल हो रहा है, वर्कर का इस्तेहसाल हो रहा है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, जो भी है,
मोहतरमा ने इतना क्लिप लिया है। अच्छा, हुआ क्या है, ये क्लिप कर दिया गया वायरल पूरे एजेंडा के तहत कि जी जुनैद अकबर खान ने ओवरसीज को डिसऑन कर दिया, क्योंकि ओवरसीज वो है जिसने इनके नाक में दम किया हुआ है और दुम पर पांव रखा हुआ है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इतनी ज्यादा एक्टिव है तो उसमें ओवरसीज का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये वारदात डाली गई, वो क्लिप लेकर उसको वायरल किया गया कि जुनैद अकबर खान ने डिसऑन कर दिया है ओवरसीज को और उनके प्रोटेस्ट को, कहा कि मुझे सूट नहीं करता, मुझे जरूरत नहीं है, हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ओवरसीज की जरूरत नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, पीटीआई के लोगों ने वो जुनैद अकबर खान के खिलाफ हो गए, तनकीद करने लगे। अच्छा, वहीं पर जनाब जुनैद अकबर खान तक जब बात पहुंची तो उन्होंने फौरन फिल एक वजाहती बयान दिया। उन्होंने कहा जी ओवरसीज हमारा असासा है, मैंने कतन ऐसी कोई बात नहीं की है और मेरी बात को गलत रंग दिया गया है। उन्होंने कहा मैं पूरे धड़ल्ले के साथ अपने ओवरसीज को ऑन करता हूं और मैं अपने ओवरसीज के हर इकदाम को सपोर्ट करता हूं, ये जुनैद अकबर खान ने कहा। अच्छा, अब वो जो खातून थी, अब खातून ने फिर पलटा मारा है। खातून ने कहा कि जी जुनैद अकबर खान ने मुझे फोन किया है और फोन करके मुझे गालियां बकी हैं। एक औरत को जुनैद अकबर खान ने गालियां बकी हैं। अब यहां पे उन्होंने इस्तेमाल किया औरत कार्ड कि जी औरत को जुनैद अकबर खान ने गालियां बकी हैं। कुछ लोग पीटीआई की शायद सच समझने लगे, लेकिन शहबाज गिल साहब ने इस पर एक वीलॉग किया है और करने तो मैं लगा था, लेकिन मेरे ही अल्फाज शहबाज गिल साहब ने पहले अदा कर दिए। तो मैंने कहा चले कोई नहीं, बड़े हैं, सीनियर हैं, मैं ये क्रेडिट उनको दे देता हूं, उन्हीं की बात को मैं यहां पे कोट कर देता हूं। अच्छा, गिल साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी देखें, एक के साथ अगर कोई होता है तो दूसरे बैठ के तमाशा देखते हैं। अब जुनैद अकबर खान के साथ हुआ है तो सबको जुनैद अकबर खान को सपोर्ट करना चाहिए, साथ खड़े होना चाहिए। अब उन्होंने बात नहीं की, लेकिन मैं बात कर देता हूं कि एजेंडा यह था कि जुनैद अकबर खान अब नया नया आया है, जिस तरह से शेर अफजल मरवत को गद्दार करार दिया गया, पार्टी से निकलवाया गया, जिस तरह से दीगर लोगों को कंट्रोवर्शियल बनाया गया, अब ये नया बंदा आया है। और जब ये आया था, आप मेरा पुराना वीलॉग निकाल के उस दिन का देखिए, जब ये आया था जुनैद अकबर खान, मैंने उस दिन कहा था कि इसको कंट्रोवर्शियल बनाया जाएगा, या गद्दार बनाया जाएगा या कंट्रोवर्शियल। तो ये पहला हमला था जुनैद अकबर खान पर। तो मकसद सिर्फ इसको कमजोर करना, इसकी पार्टी के अंदर वो क्रेडिबिलिटी खराब करना था, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। इसके लिए पूरा एक ग्राउंड बनाया गया, घेरा गया। वो खातून उठी, उसने जनाब 4 दिन मिन्नतें की, फिर उसके दफ्तर आई और फिर जुनैद अकबर खान का इंटरव्यू किया और इंटरव्यू में ये शुरली छोड़ी कि ओवरसीज के खिलाफ किया जाए, ओवरसीज को इसके खिलाफ किया जाए, क्योंकि सारी कैंपेन्स जो हैं, सारा जो लावा उठता है वो ओवरसीज से उठता है, डियास्पोरा से। तो उसको जो है वो बदजन करना था। खैर, शहबाज गिल साहब ने बड़ी खूबसूरती से कहा, उन्होंने कहा कि जी ये औरत कार्ड खेल रही है और ये सफेद झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा कि भाई आज हर बंदे के फोन में ऑडियो रिकॉर्डर होता है और जैसे ही कॉल रिकॉर्डर होता है, जैसे ही कॉल आती है ऑटो पे रिकॉर्ड हो जाती है। अगर और आप तो फिर साफी हैं, साफी तो बड़ा मोहतात होता है। अब मेरे पास जितने फोन हैं सब में वॉइस रिकॉर्डिंग है, मैसेज रिकॉर्डिंग है, एक एक चीज 1 साल पुरानी कोई रिकॉर्डिंग भी मेरे मोबाइल में मौजूद होगी। तो ये कैसी सहाफी हैं कि जिनको किसी ने गालियां भी बक दी हैं और इनके पास कोई सबूत भी नहीं है, और ये कह रही है कि उन्होंने कहा ये मोहतरमा लॉन्च की गई है। और उन्होंने तो खैर इनका नाम जो है वो नायब सूबेदार रखा या नायब हवालदार रखा है। तो बहरहाल मैं उनको ये नाम नहीं देता, लेकिन वो गिल साहब की चॉइस है। लेकिन बहरहाल ये औरत कार्ड ही उन्होंने खेला है और उनका, क्योंकि उन्होंने जो पैंतरा चला था जुनैद अकबर खान के खिलाफ, वो उनका हो गया है फ्लॉप। और फ्लॉप किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओवरसीज ने ही। शहबाज गिल जैसे लोगों ने अलर्ट कर दिया कि भाई मोहतात हो जाएं, ये यहां पर वारदात डालने की कोशिश की जा रही है और वारदात डाली जा रही है।
अब वो खातून मुसलसल औरत कार्ड खेल रही है कि जी जुनैद अकबर खान ने एक औरत को गाली दी है। अब गाली का सबूत कोई नहीं है। अब जुनैद अकबर खान पर इस खातून ने इल्जाम लगाया, क्या इस पर पीका एक्ट लगेगा? क्या इस खातून को पीका एक्ट के तहत जो है वो अंदर किया जाएगा? अब जुनैद अकबर खान ने उसको फोन करके गालियां दे दी और इसके पास कोई मोहतरमा के पास सबूत भी नहीं है। हैरत की बात है। बहरहाल ये भी फायर मिस हो गया है आप लोगों का। दोस्तों चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।